गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम क्लास 7 के लिए एक नई कहानी लेके आए हैं। पाठ 10 जो है, पाठ का शीर्षक है अपूर्व अनुभव। अपूर्व अनुभव कहानी जो है, अद्भुत अनुभव, अनोखा अनुभव। यह कहानी के जो मूल लेखिका है वो है तेसुको फुरुयागी और उसके अनुवादक हैं, इस कहानी के जिन्होंने अनुवाद किया था वह है पूर्वा यागी कुशवाहा। पूर्वा यागी कुशवाहा जी ने यह कहानी मूलतः है जापानी भाषा में लिखी हुई और ये विश्व की श्रेष्ठ कहानियों के संग्रह में एक मानी जाती है। इसका विभिन्न भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है। यह कहानी एक अद्भुत पाठशाला और पढ़ने वाले बच्चों की कहानी है। जापान में एक अद्भुत पाठशाला था जो रेल के डिब्बों में बनाया गया था। पेड़ उस स्कूल के गेट हुआ करते थे और विद्यार्थी उस पेड़ को अपनी निजी संपत्ति समझते थे। इस पाठ में दो पात्र हैं। एक है तोतो-चान जो लड़की है और उसका मित्र जो है वो यासुकी-चान जो एक पोलियोग्रस्त है। पोलियोग्रस्त अर्थात अपंग है। तोमोए में पढ़ने वाले दो जापानी बच्चों के संघर्ष को दिखाया गया कि तोमोए में पढ़ने वाले दो बच्चों की कहानी को एक संघर्ष रूप में दिखाया गया। तोमोए में हर बच्चा की अपना अपना पेड़ होता था। वे लंच के समय, छुट्टी के समय पेड़ पर चढ़ते रहते थे। जब किसी विद्यार्थी को किसी दूसरे के पेड़ पर चढ़ना होता था तो वो आदर के साथ कहते थे, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, अर्थात मैं आपके पेड़ पर चढ़ सकता हूं। तोतो-चान का जो पेड़ था वो है बहुत होसू सड़क के पास था, जो 6 फीट था। चढ़ने पे वह पैर फिसल जाते थे और 6 फीट की ऊंची पे द्विशाखा के रूप में विभाजित था। छुट्टी के समय या लंच के समय तोतो-चान उस पेड़ पर चढ़ती और सड़क पे आने जाने वालों को निहारती थी, देखती थी और प्रकृति की छटा को बार बार निहारा करती। पेड़ पर चढ़ना तोमोए के हर बच्चे को एक अपूर्व अनुभव था, अनोखा अनुभव था। तोतो-चान का जो मित्र यासुकी-चान का जो पोलियोग्रस्त था, उसे वह अपने पेड़ पर चढ़ाना चाहता था। इसलिए एक सुबह वह अपने घर से जूते बांधते हुए अपनी माता को कहती है कि मैं यासुकी-चान के घर जाऊं। परंतु दोनों ने पहले से ही यह एक विचार बना लिया था, यासुकी-चान मैं तुम्हें अपने पेड़ पर चढ़ाऊंगा। घर से निकलते हुए तोतो-चान का जो मुंह जो था वह नीचे झुका हुआ था। वह मां से नजरें नहीं मिला रही थी क्योंकि वो झूठ बोल रही थी कि दोनों ने आपस में समझौता किया था कि मैं आपको अपने पेड़ पर चढ़ाऊंगी, तुम इसी जगह में हो। रेल स्टेशन तक पहुंचते पर तोतो-चान ने अपने कुत्ते से यह बात बताई कि आज मैं यासुकी-चान को अपने पेड़ पर चढ़ाऊंगा। और फिर वह स्कूल के पास पहुंचती है, तभी दूर देखती है कि यासुकी-चान जो है अपने दोनों टांगों को घसीटता हुआ वह तोतो-चान के पास आता है। दोनों एक दूसरे को देखकर अत्यधिक हर्ष और खुश होते हैं। तोतो-चान जो है वह यासुकी-चान को अपने पेड़ के पास ले आई। जो पेड़ कहाँ था? कुहन-बोसू सड़क के पास। वह पेड़ पर के पास लाई और उसे कही कि आपका मेरे पेड़ पर स्वागत है। वह तुरंत दौड़ते हुए चौकीदार के छप्पर के पास गए और वहां से एक सीढ़ी ले आए। सीढ़ी को द्विशाखा के पास लगाकर ऊपर चढ़ गई और यासुकी-चान को कहने लगे कि तुम सीढ़ी के सहारे जो है
वह पेड़ पर चढ़ा, परंतु यास्की चांद जो तो वियोग्रस्त था, उसके पांव इतने कमजोर थे कि वह एक सीढ़ी पर भी उठाकर वह नहीं रख पा रहा था, वह उदास हो गया। यास्की चांद ने जैसा सरल समझा था इतना सरल काम नहीं। वह फिर चौकीदार के छप्पर की तरफ भागी और वहां जाके उसने तीन पाए वाली एक सीढ़ी लाई और उसको द्विशाखा पर रख दिया। द्विशाखा पर रखने के बाद तोतो चांद जो है यास्की चांद को पेड़ पे चढ़ने के लिए कहती है और उसका एक एक पैर वह सीढ़ी के ऊपर रखती है और पीछे सर से जो है उसे धक्का देती है। इस प्रकार अथक परिश्रम करने के बाद यास्की चांद जो है तोतो चांद के पेड़ तक तो पहुंच गया। तोतो चांद भी पेड़ के ऊपर चढ़ गई। इतने में धूप कड़ी होने लगी, बीच बीच में बादल भी छा जाते थे, तेज धूप हो जाते थे, दोनों पसीने से लथपथ हो गए। पेड़ के पास पहुंचते ही यास्की चांद जो उदास हो गया, क्योंकि वह अपना पैर उठाकर पेड़ के ऊपर नहीं रख पाता था। उसे रोना देखकर तोतो चांद को भी रोना आया, परंतु उसने रोना नहीं। उसने कहा कि तुम पेड़ पर लेट जाओ, मैं तुझे खींचती हूं। और फिर यास्की चांद जो है पेड़ के ऊपर लेट जाता है और तोतो चांद उसे जोर से खींचती है और अपने द्विशाखा पर उसे चढ़ाया। दोनों घंटों बैठ करके प्रकृति की छटा को निहारते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं। यास्की चांद कहता है मेरी बहन अमेरिका में रहती है, उसके पास टीवी है, वो मेरे लिए टीवी लाएगी, उसमें मैं सुमो की कुश्ती दे दूं। तोतो चांद कहती है कि सुमो तो बड़े होते हैं, वे टीवी में कैसे घुसेंगे। इस प्रकार की वह तरह तरह की बातें करते हैं। विद्यार्थी, इस कहानी के अंदर दो अनुभव बताए गए। पहला अनुभव था कि तोतो चांद को यह अनुभव पहली बार यह अनुभव हुआ किसी अपंग व्यक्ति या अपंग मित्र को कैसे पेड़ पर चढ़ाया जाए, वह उसका यह अद्भुत अनुभव था। और यास्की चांद को यह अनुभव हुआ कि वह अपंग था, वो कभी पेड़ पर चढ़ ही नहीं सकता था, परंतु तोतो चांद की मदद से वह उसके पेड़ पर चढ़ा और उसका आनंद उठाया। इस प्रकार इस कहानी में दो अनुभवों की बात की गई है, इसलिए इस कहानी का शीर्षक अपूर्व अनुभव रखा गया कि दोनों के अलग अलग अनुभव। एक को चढ़ाने का खुशी मिलता है, दूसरे को चढ़ने पर खुशी मिलता है, तो दोनों के अनुभव अलग अलग थे। और इन दोनों बच्चों के जापानी बच्चों के संघर्ष को दिखाया गया कि कैसे अपने मित्र की सहायता के लिए एक मित्र जो है जी जान की बाजी लगा देता है। तो विद्यार्थी, इस कहानी में हमने दो बच्चों के अनुभव की कहानी को सीखा। धन्यवाद।